लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। हम सियासी चौक के लिए गाजियाबाद पहुंचे हैं। इस बार आरक्षण का मुद्दा हावी रहेगा, उसी बारे में बात करने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, इस तीसरे चरण का चुनाव है, क्या लगता है इस बार आरक्षण का मुद्दा हावी रहेगा? बिल्कुल, आरक्षण की व्यवस्था तो देश के अंदर रहनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब यह व्यवस्था आरक्षण की गई थी तो शैक्षिक आधार पर और आर्थिक आधार पर इस देश के अंदर बहुत असमानता थी और उस असमानता को दूर करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और वर्तमान परिवेश में भी यदि हम देखेंगे तो अभी वो असमानता है भारत के अंदर और वो आरक्षण के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। इसलिए आर्थिक और शैक्षिक आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो निरंतर रहनी चाहिए। जब तक समानता का माहौल पूरे देश के अंदर, हर व्यक्ति समानता के स्तर पर ना आ जाए, हर व्यक्ति आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत ना बन जाए, तब तक आरक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। क्या लगता है आरएसएस को आरक्षण प्यारा लग रहा है? देखिए, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक जी ने भी आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया है कि वास्तव में आज देश को आज भी आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण अभी रहना ही चाहिए। जब तक समानता का समाज तैयार नहीं हो जाता, जब तक समता का समाज तैयार नहीं हो जाता, जब तक समरसता का समाज तैयार नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण व्यवस्था देश के अंदर रहनी ही चाहिए। लगातार वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कोई राम के नाम पर वोट मांगता है, कोई रिजर्वेशन के नाम पर वोट मांगता है, कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो मेन होना चाहिए, जो देश के हित में मुद्दे हैं, देश के हित में क्या मुद्दा है, ये हिंदुस्तान है, भारत है। यहाँ पे राम के पक्ष में वोट डलनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बनाने वाले कौन है? राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, तो यहाँ पे हम बीजेपी के पक्ष में वोट हमें डालनी पड़ेगी। रही आरक्षण की बात, आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। आरक्षण जब तक सब लोग, सभी बिरादरी जो हिंदू हैं या फिर जो और भी है मुसलमान है, सब लोग जब तक बराबर नहीं आ जाते तब तक ये आरक्षण मुद्दा जरूर होना चाहिए। आरक्षण सबके लिए जरूरी है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। भाई, शैक्षिक आरक्षण आप दे रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा ना, वहाँ पे स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो लोग स्कूल में ही जाना नहीं चाहते हैं, जो मदरसे में जाना चाहते हैं, उन पे आप पैसा लगा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। जनरल कास्ट को ही देख ही नहीं रहे हो क्या? जनरल में कुछ बच्चे ऐसे नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। आपको क्या लगता है कांग्रेस ओबीसी का हक मार रही है? हाँ, बिल्कुल, यह तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस जब से इस भारत के अंदर सत्ता में आई तब से इस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वो इस देश के अंदर एक पक्ष जो मुसलमान है उसको मजबूत करने का काम और हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आज भी प्रदेश के अंदर है, उन्होंने वहां क्या किया है कि उन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण का कोटा था उसमें से काटकर मुसलमानों को उस आरक्षण व्यवस्था को दे दिया। तो ये ओबीसी के जो लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के साथ वास्तव में धोखा है कि उनका हक काट के और एक दूसरे पक्ष को दे दिया। और जब दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो वो पक्ष जो है इस देश की मुख्य विकास की धारा से जुड़ना ही नहीं चाहता, उसका इस विकास से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सीधी सी गजवा हिंद की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर शरीयत कानून की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर मदरसों की बात करते हैं, वो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वास्तव में देश के विकास में जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ जुड़ के चलना ही नहीं चाहते। इसलिए उनको आरक्षण देने की बात जो है, जो कांग्रेस कर रही है, वो एक ही मानसिकता से कर रही है, तुष्टीकरण के आधार पर, कि हिंदुओं को दबाओ और इस देश में मुसलमानों को बढ़ोतरी देते हुए इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा? नहीं, आरक्षण का तो मिलना चाहिए और आरक्षण तो शुरू से ही मिलता आ रहा है और जिस तरह से मिलता आ रहा है इस तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि हर समाज तभी समान होगा जब आरक्षण का मुद्दा चलता रहेगा। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं लगातार आरक्षण का मुद्दा इस बार लगता है कि गरमाएगा? जी नमस्कार। उठो भाइयों, इस जीवन का स्वर्णिम अवसर आया है, अवधपुरी से रामलला का यह संदेशा आया है। वर्ष 500 बीत गए तब यह अवसर आया है। अपना जो यह विषय चल रहा है आरक्षण, संघ में आरक्षण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अपने आदरणीय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी उस समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने आरक्षण लागू करवाया। अपने जो अन्य समुदायों के लोग हैं
अपने दलित समाज के लोग हैं उनको समान अधिकार मिल सके, आत्मीयता का रस घोल सके, सभी के प्रति भाईचारा बन सके, समरसता का भाव बना रहे, इसी उद्देश्य से सभी को शिक्षा मिले, आरक्षण लागू किया गया था और वर्तमान में भी आवश्यकता है आरक्षण की। लगातार वोट बैंक की राजनीति चल रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा गरमाना चाहिए। देखो, आरक्षण आज की समाज के हिसाब से होना भी चाहिए और सबको इक्वल करने के लिए आरक्षण की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे पहले आरक्षण सबके लिए नहीं था, लेकिन जब आरक्षण लागू किया अपने ऐसे भीमराव अंबेडकर जी ने सबको समान करने के लिए, शिक्षा को इक्वल करने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज क्या है कि आरक्षण को कुछ ही हिस्सों में बंटवारा देना, जैसे कि जहां जहां कांग्रेस सरकार है उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण कर दिया, ओबीसी को हटा करके वहां से वहां काट दिया, तो वो चीज गलत है, ठीक है ना। उस समय हम गाजियाबाद पहुंचे थे सियासी चौक के लिए, वहीं लोगों से जाना क्या इस बार तीसरे चरण के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा, वहीं लोगों ने अपनी बात रखी। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।